हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए टेस्ट नंबर 31 लेकर आए हैं। फ्रेंड, कुछ कारणों से हम कल आपको टेस्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे, इसके लिए हमें खेद है। आज हम आपके लिए 31 टेस्ट नंबर लेकर आए हैं, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अपने आंसर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से यूट्राइन डिवाइस को हटाना चाहिए। आपको बताना है कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है वो कब हटाना चाहिए। यदि एक महिला ने इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का प्रयोग किया है तो वो कब हटाना चाहिए, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए अत्यधिक रक्तस्राव हो, या गर्भाशय का परफॉर्मेशन हो, या महिला मां बनना चाहे, या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि कब हटाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो तभी, गर्भाशय का परफॉर्मेशन हो तभी, और महिला माँ बनना चाहे, यानी तीनों में आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइस को हटा देना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फोड़े फुंसिया रोग किसके संक्रमण से होते हैं। आपको बताना है कि जो फोड़े फुंसिया होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण, या स्टेफिलोकोकस के द्वारा, या जीवाणु के द्वारा, या कीट के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो फोड़े फुंसिया होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं। तो इसका राइट आंसर ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। आइए जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर स्टेफिलोकोकस है, जिसके द्वारा फोड़े फुंसिया होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कुछ लोग को थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही थी कि जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटे दिख रहे थे। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा दिख रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान के द्वारा नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, HIV, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी तो कट जाएगा, HIV के द्वारा होता है। मतलब जो HIV होता है वो ब्लड के द्वारा फैलता है, और मलेरिया भी फैलता है। जबकि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, टाइफाइड जो है वो रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा नहीं फैलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पेशीय दर्द होने से रक्तचाप। आपको बताना है कि पेशीय दर्द होने से रक्तचाप क्या होता है, यानी घटता है, बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्या होता है, यानी BP आपका बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है जो ब्लड प्रेशर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। ये नॉर्मल सी बात है कि जब आपको दर्द होगा तो आपका BP यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण है, यानी आपको बताना है कि चेचक किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है रुबेला वायरस, मैक्सो वायरस, बेरियोला वायरस, या बेरिसेला वायरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वेरिसेला वायरस है, जिसके द्वारा चेचक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है।
आपको बताना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थायमीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस रक्तदान के पश्चात हेपेटाइटिस कारित करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा वायरस है जो रक्तदान के द्वारा हेपेटाइटिस का कार्य करता है, यानी बताना है आपको कि कौन सा वायरस है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है, उसमें कारित होता है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ये डी है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी हेपेटाइटिस सी जो है वो रक्त से संबंधित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया प्रमुख रूप से किस तंत्र को प्रभावित करती है। आपको बताना है कि जो डिप्थीरिया रोग होता है वो प्रमुख रूप से किस तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, यानी इफेक्ट करती है। ऑप्शन है श्वसन तंत्र, कार्डियोवास्कुलर तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं जनन तंत्र। तो आपको बताना है कौन से तंत्र को प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्वसन तंत्र। डिप्थीरिया जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। आपको बताना है कि जो टिटनेस का उद्भवन अवधि होती है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड, वो कितना होता है। ऑप्शन है 3 से 5 साल, 6 से 10 साल, 45 से 180 दिन, 2 से 6 दिन। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ज़रूर पूछा जाता है, चाहे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 10 दिन। जो टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 6 से 10 दिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। आपको बताना है कि हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है, ऑप्शन 3 से 5 साल, 6 से 10 दिन, 45 से 180 दिन, 2 से 6 दिन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 45 से 180 दिन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयरन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है। आपको बताना है कि आयरन जो है उसका सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है। ऑप्शन है पेट में, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो आपको बताना है कि अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आयरन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपको बताना है कि जो 1 ग्राम वसा होती है वो कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन है 4 कैलोरी, 7 कैलोरी, 9 कैलोरी या 4.5 कैलोरी, यानी 4.5 किलो कैलोरी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन सी का रिचेस्ट स्रोत क्या है। यानी आपको पूछा जा रहा है कि जो विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत या सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। वो है आपका ऑरेंज, आंवला, गवावा, मिल्क। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या है, यानी विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन बी
आंवला। आंवला को घर का डॉक्टर भी कहा जाता है, तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घर का डॉक्टर कौन है, कौन सा विटामिन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, यानी आंवला जो होता है, आंवला, वो आपका आंसर होगा। राइट आंसर विटामिन सी का रिचर्ड स्रोत यानी प्रमुख स्रोत वो आंवला है। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और अपने आंसर कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि क्वेश्चन कैसे लगे। आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम लाते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के टाइम बहुत कम बचे हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सके, जो आपको हेल्पफुल हो, वही हम क्वेश्चन दें, आपका टाइम वेस्ट ना करें। तो इसलिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रेग्नेंट लेडी को डेली कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि एक प्रेग्नेंट लेडी या महिला है, उसे डेली कितने आयरन की आवश्यकता होती है, यानी आयरन की मात्रा पूछी जा रही है कि उसे डेली कितनी आवश्यकता है। ऑप्शन है 20 mg पर डे, 30 mg पर डे, 40 mg पर डे, 60 mg पर डे। तो इसका राइट आंसर है 20 mg पर डे, 60 mg पर डे होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना और उल्टी होने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन का उपचार के रूप में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना और उल्टी होने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन को उपचार के रूप में काम में लिया जाता है। ऑप्शन है नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन या फॉलिक एसिड। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी फॉलिक एसिड जो है वो आपका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम का रिच स्रोत है। आपको बताना है कि पोटेशियम का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन है हरे पत्तेदार सब्जियां, चाय, कॉफ़ी, सूखी मटर, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि पोटेशियम का सबसे अच्छा प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, एक भारतीय महिला को, ये गलत है, एक भारतीय महिला 45 किलोग्राम मध्यम, ये यहाँ से होगा, एक मिनट, एक भारतीय महिला 45, जिसका वजन 45 kg है, मध्यम कार्य करती है, को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि महिला जो है उसका जिसका वेट 45 kg है, वो मध्यम कार्य करती है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 1900 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 3000 कैलोरी या 2800 कैलोरी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती माँ के लिए प्रतिदिन कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि एक गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 300 कैलोरी, यानी जो सामान इसमें प्लस जो लगा है उसका मतलब है कि जो सामान उसकी ऊर्जा आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक क्या है, तो इसलिए प्लस लगाया गया है। यानी सामान्य से अधिक 300 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी या 445 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए 300 किलो कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। तो आपको बताना है कि आपकी जो है वो जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं इसका आंसर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, दोस्तों में। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास के लिए थैंक यू।